आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद जैसे कदीम शहर में। यहाँ की मशहूर सौगात अल जन्नत होटल वालों की चिकन कुजी हलीम है, जो कि पिछले 10 सालों से मुसलसल बना रहे हैं। हलीम को तैयार करने में किस किस मसाले का इस्तेमाल करते हैं और कितनी देर में ये तैयार हो जाती है, आपको ये पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शेफ़ मौजूद हैं जो कि पिछले 10-12 सालों से हलीम तैयार कर रहे हैं। ये किस तरीक़ाकार से हलीम तैयार करते हैं, हम इनसे पूछते हैं। जी, हम सबसे पहले हम दाल को भिगो लेते हैं पानी में। कितनी देर के लिए आप इसको भिगो के रखते हैं? हम 10 घंटे के लिए हम इसको भिगो 10 घंटे इसको भिगो के रखते हैं। उसके बाद हम रात को 2 बजे आते हैं। ठीक है, 2 बजे के बाद नाज़रीन इस वक्त 2 बज चुके हैं रात के और हम किचन में मौजूद हैं। अच्छा, रात को जब 2 बजे आप आते हैं तो फिर उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है? 2 बजे आकर हम इसको अच्छी तरह वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करने के बाद हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं पकाने के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए इसको हम दम के लिए लगा देते हैं। ठीक है, 1 घंटे जो दम आने तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जी, तकरीबन इस वक्त 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये हलीम को इसी तरह जो है चमचे के साथ हिला रहे हैं। इससे जो है वो हलीम नीचे नहीं लगती और अच्छी तरह पक चुकी है। दाल भी है जो अच्छी तरह वो गल चुकी है। और अब ये जो है इसको देग में डालेंगे। देग में डालने के बाद फिर इसके अंदर मसाला अब कुछ ही देर में तैयार करते हैं। फिर मसाला तैयार होगा, फिर देग में डाल के मधानी के साथ इसको जो है वो मैरिनेट कर लिया जाएगा, अच्छे तरीके से घुमा लिया जाएगा ना। तो उसी के अंदर जो है वो गोश्त भी डाल दिया जाएगा ताकि रेशेदार गोश्त भी तैयार हो सके। ये जनाब रेशेदार चिकन तैयार हो रहा है जो कि हलीम में डाला जाएगा और इसको मिक्स कर दिया जाएगा ताकि चिकन कुजी हलीम तैयार हो सके। नाज़रीन, इसका मसाला अब जो है हम अलहदा तैयार करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। हलीम का जो मसाला आप तैयार करने लगे हैं, अच्छा सर इसमें बताएं कि आपने क्या क्या डाला है? मैंने इसमें डाला है करी मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, तो ज़ीरा डाला है, ठीक हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है। मतलब कि आप इन्होंने ये जो सारा मसाला है घी के अंदर पका रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से जब इसकी भुनाई कर लेंगे, फिर ये भी जो है वो देग के अंदर डाल के उसको मधानी के साथ फिर मज़ीद हिलाया जाएगा। अब इसको कितनी देर पकाएंगे आप? सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट के लिए। इसको 5-7 मिनट और पकाएंगे अभी। ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये अब जो है इस हलीम के अंदर डाला जा रहा है ताकि इसको मदानी की मदद से इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए और ये अंदर जज़ब हो जाए। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है माशाल्लाह कितना खूबसूरत और मज़े वाली लग रहा है। क्या बात है। और अब ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी हलीम जो है ना हाफिजाबाद में सबसे अच्छी है। काफ़ी जगह से ट्राई की है। वैसे भी नाश्ते के शौकीन हैं हम लोग, तो दोस्त यार मिल के खाते रहते हैं, लेकिन जो इनकी हलीम है वो और कहीं नहीं मिल रही हाफिजाबाद में। जी, मैं स्पेशली अल जन्नत होटल पे कभी कभार आता हूँ। ख़ास तौर पर जो इनकी डिश है ना हलीम, वो उसे हाफिजाबाद में बहुत पसंद किया जाता है। और मैं घर में परोठा छोड़कर, जो पराठा है ना वो छोड़कर आज हलीम खाने आया हूँ। उसकी वजह यह है कि अल जन्नत होटल की जो हलीम है ना उसमें बहुत जायका है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अल जन्नत होटल के ओनर उस्मान इरशाद साहब मौजूद हैं और ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। अच्छा सर, आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रहे हैं और उसके बावजूद आप होटल लाइन में आ गए, ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपने कैसे कवर किया? मैंने जब एडमिशन लिया ना बीएस सिविल में, तो मेरे 4 से 5 सेमेस्टर हो गए थे, तो मुझे जॉब ऑफर हुई एक दुबई से। तो दुबई से जॉब ऑफर हुई आपको? दुबई से मैंने क्योंकि मैंने पहले अपने कागज़ वगैरह भेजे हुए थे, सीवीज़ वगैरह, तो जॉब ऑफर हुई तो मैं फिर उधर चला गया। लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद मैंने सोचा कि मुझे चाहिए कि मैं अपना काम करूं
अपना कोई कारोबार करूं, क्योंकि आपने चाहा कि आप एंटरप्रेन्योर बने, लोगों को जॉब दें। जी एंटरप्रेन्योर बनूं और मैं लोगों के लिए काम आ सकूं, जो गरीब लोग हैं। मतलब होटल का आपको पता है, होटल का तबका होता है, जो मजदूर होते हैं वो गरीब आदमी है। आपके पास इस वक्त कितने आदमी जो है होटल में काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं और उनका भी घर अच्छा चल रहा है और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी अच्छी सोच है यार आपकी। अच्छा, आप मुझे अपनी हलीम के बारे में बताएं कि हलीम में आप ऐसा क्या डालते हैं कि लोग दूर दराज इलाकों से चले आते हैं? देखें जी, हलीम में 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब डलती हैं। तो एक जायका होता है, जायके की वजह से दुनिया आती है, जो खाने के लिए लोग आते हैं। एक जायका भी है, सफाई भी है और सब कुछ आप देख लें, आपने देखा भी हुआ है। वैसे भी हलीम नाम है मेहनत का, हलीम के ऊपर मेहनत की जाती है। कितना टाइम लगता है हलीम को तैयार करने में? तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं हलीम तैयार होने में, क्योंकि हम रात 1 बजे आते हैं सहरी में और सुबह 5:30 से 6 के दौरान हमारी हलीम तैयार हो जाती है। फजर के अगर आप 1 बजे भी आते हैं तो 6 बजे तक जो है 5 घंटे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी देगें हलीम की डेली की लग जाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 देगें हलीम की लग जाती हैं। एक सुबह फर्स्ट टाइम आ जाती है फजर के बाद और दूसरी जो है तकरीबन 12 बजे के बाद आ जाती है दोपहर में। फ्रेश हलीम होती है 12 बजे भी और सुबह? क्योंकि हम काम करते हैं 4 बजे तक, दोपहर में 4 बजे तक। सारी रात नहीं आप काम करते, आप दोपहर 4 बजे तक काम करते रहते हैं? दोपहर 4 बजे तक करता हूँ, 2 देगें माशाल्लाह सेल हो जाती हैं। हलीम के अलावा आपके पास और क्या क्या होता है, ये सिर्फ हलीम ही है? हलीम के अलावा हम नाश्ते में चने भी बनाते हैं, सफ़ेद चने हैं। और दोपहर में फिर थोड़ी सी दाल चना होती है, दाल माश है, जैसे कड़ी पकौड़ा है, सब्ज़ी होती है, कोई अंडा होता है, बॉयल अंडा भी होता है, चिकन का कोफ्ता भी होता है। और हमारी स्पेशली हलीम की जो ऊपर वो मसाला होता है, ब्राउन प्याज होते हैं फ्राई किए हुए, अदरक होता है, लेमन होता है, हरी मिर्च होती है। ठीक है, मतलब कि ये तो हलीम के जुज़ है ना, ये अदरक हो गया, ब्राउन प्याज हो गया, ये लेमन हो गया। अच्छा, मुझे आप एक और चीज़ बताएं, आपके पास जो नान है ये फ्रेश होता है या आप पहले से लेकर आते हैं? नहीं जी, नान मैंने अपना तंदूर माशाल्लाह लगाया हुआ है, क्योंकि मैं जो हलीम बनाता हूँ ये चावल के लिए मतलब नहीं सही, क्योंकि ये नान के साथ खाने वाली हलीम है। ठीक है, और इसके लिए मैंने अपना अलहदा तंदूर लगाया हुआ है। गरम होटल के साथ तंदूर भी आपका अपना है? गरम नान हम अपने कस्टमर को देते हैं, इसी वजह से कि हमारा जो है ना काम माशाल्लाह वो सही रहे।